हेलो फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज 14 जून 2020। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में किसे विश्व खाद्य पुरस्कार से नवाजे जाने की घोषणा की है? तो हाल ही में भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक रतन लाल को इस पुरस्कार से नवाजे जाने की घोषणा की है और इनका क्षेत्र है मृदा संरक्षण। और ये पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। इस संस्था के द्वारा दिया जाता है और 1987 में इसे शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसकी अध्यक्षता में जीएसटी की 40वीं बैठक संपन्न हुई? फर्स्ट ऑप्शन है वित्त राज्य मंत्री, सेकेंड ऑप्शन है केंद्रीय वित्त मंत्री, थर्ड ऑप्शन है केंद्रीय वित्त सचिव और फोर्थ ऑप्शन है भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार। तो हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में इस बैठक की अध्यक्षता की गई। केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण है और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर है। अनुराग ठाकुर। जीएसटी 1 जुलाई 2017 को भारत में लागू हुई और ये 40वीं बैठक थी। जीएसटी को संविधान के अनुच्छेद 279 के अंतर्गत रखा गया है और जीएसटी को 101वां संविधान संशोधन के अंतर्गत लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय वाणिज्य मंडल के अध्यक्ष मयंक जालान के तत्वाधान में हाल ही में कौन सा वार्षिक अधिवेशन संपन्न हुआ? तो हाल ही में 95वां अधिवेशन संपन्न हुआ और भारतीय वाणिज्य मंडल की स्थापना 1925 में कोलकाता में हुई और वर्तमान अध्यक्ष मयंक जालान है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में चकहाउ चावल को भौगोलिक संकेत प्राप्त हुआ। यह चावल कहाँ उत्पादित होता है? तो ये चावल मणिपुर में उत्पादित होता है। भौगोलिक संकेत का मतलब होता है जीआई टैग। इसे जीआई टैग मिला है, ग्राफिकल इंडिकेटर। और जीआई टैग को 1999 के अधिनियम के अंतर्गत लाया गया था। ये किसी वस्तु को 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस संस्थान ने दिल्ली पुलिस यूनिफॉर्म को सैनिटाइज करने के लिए जर्मी क्लीन चैम्बर विकसित किया है? तो हाल ही में डीआरडीओ ने जर्मी क्लीन चैम्बर विकसित किया है। डीआरडीओ फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसकी स्थापना डीआरडीओ 1958 में हुई दिल्ली में। और दिल्ली की बात आ गई तो दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, आप पार्टी से, और उपराज्यपाल अनिल बैजल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। धनु यात्रा पर्व कौन से राज्य में मनाया जाता है? धनु यात्रा पर्व ओडिशा में मनाया जाता है और ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है बीजेपी पार्टी से और राज्यपाल गणेश लाल है। और धनु यात्रा पर्व में श्री कृष्ण और कंस की कथा का वर्णन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कौन अमेरिकी वायुसेना के चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर नियुक्त होने वाले पहले अश्वत्थ बने हैं? तो हाल ही में चार्ल्स ब्राउन जूनियर अमेरिकी वायुसेना के चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर नियुक्त हुए हैं। ये पहले अश्वत्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य ने वंदे उत्कल जननी को राज्य गान का दर्जा प्रदान किया है? तो हाल ही में ओडिशा सरकार ने वंदे उत्कल जननी को राज्य गान का दर्जा दिया है। दोस्तों, उत्कल का मतलब होता है
उड़ीसा उड़ीसा के तट को उत्कल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य का पर्यावरण मंत्रालय का नाम बदलकर पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय रखा जाएगा? तो हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने फर्स्ट ऑप्शन है, पर्यावरण मंत्रालय का नाम पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय रखे जाने की घोषणा की है। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी है, कैपिटल महाराष्ट्र की मुंबई है, जो वर्तमान में सबसे ज़्यादा कोरोना प्रभावित भारत का शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर ड्रॉप मोड क्रॉप के तहत कितने करोड़ रुपए आवंटित की है राज्यों को? तो हाल में इस योजना के अंतर्गत 4000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। यह राशि वित्त वर्ष 2020 और 21 के लिए एक वर्ष के लिए प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015 में शुरू की गई थी, 2015 में शुरू की गई थी। हाल ही में 4000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। हाल ही में जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2020 द्वारा भारत का सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थान कौन सा है? तो हाल ही में इस रैंकिंग के अंतर्गत IIT मद्रास सर्वश्रेष्ठ भारत का शैक्षणिक संस्थान है तथा यह रैंकिंग मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है, जिसके वर्तमान मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल का सवाल था न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है और ये हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। आज का सवाल है, लोनार किस राज्य में स्थित है? लोनार झील किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजना है। और यदि यह क्लास आपको अच्छी लगी तथा सबसे पहले अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।